तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने अपने यूट्यूब चैनल विराट कोहली ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पे। तो इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड गाइडेंस बहुत ज़्यादा कम है, तो इसकी वजह से इस चैनल को खोला गया था। और जैसे आप रिलायबिलिटी क्या होता है, कल मैंने बहुत सारी वीडियो डाली पिछले एक हफ्ते से यूकेपीएससी जेई के कंटेंट पे, और यूपीपीसीएल में वैकेंसी आएगी या नहीं, पावर ग्रिड डिप्लोमा ट्रेनिंग की कट ऑफ कितनी जाएगी उस हिसाब से, या फिर मैंने ये भी बताया कि उस पर वैकेंसी कब आएगी या नहीं आएगी। तो आज भी हम थोड़ा सा यूकेपीएससी जेई से रिलेटेड बात करने वाले हैं। तो क्रिकेट में इस चैनल का जो नाम था, उद्देश्य था विराट कोहली ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग रखने का, क्योंकि जब क्रिकेट का मैच होता है तो जब सब कुछ ख़त्म हो जाता है तो फिर विराट कोहली पे लोग रिलाय करते हैं, ठीक है। तो विराट कोहली को एक बेस मान के चलते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से आप इस चैनल को प्यार दें। जैसे कि कल मेरे 900 सब्सक्राइबर हो गए हैं, 1K भी होने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि मैं एक नया यूट्यूबर हूँ। कईयों ने मेरे को पहली बार भी देखा होगा कल वीडियो में, ठीक है। तो आई एम न्यू इन दिस इंडस्ट्री, यूट्यूब इंडस्ट्री, ठीक है। और अगर मेरा कहीं सिलेक्शन हो गया, जैसे यूकेपीएससी में हो गया या कहीं और हो गया, पावर ग्रिड में या कहीं भी, तो उससे क्या होगा, सब्सक्राइबर मेरे और बूस्ट होंगे। क्योंकि फिर जो निकला हुआ बंदा, एक सफल बंदा जब वीडियो बनाता है तो और ज़्यादा पसंद करते हैं। फ़िलहाल अभी तो एक असफल ही बंदा हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत गाइड करता हूँ जितना मेरा एक्सपीरियंस है एग्ज़ाम्स का, उस हिसाब से, ठीक है। तो इसका नाम इसीलिए विराट कोहली रखा था। मेरा नाम विराट कोहली नहीं है, क्योंकि मेरे पे कल कमेंट आया था, भाई तेरा नाम विराट कोहली है क्या। मेरा नाम विराट कोहली नहीं है, मेरा नाम आशीष है। ये इसलिए रखा है, जैसे क्रिकेट में विराट कोहली पे आप बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं, तो ऐसे ही अगर इस चैनल पे भरोसा करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। दैट्स वाई इट्स नेम। तो ये तो नेम की हिस्ट्री मैंने बता दी। आज हम बात करने वाले हैं, कल मैंने यूकेपीएससी जेई की कट ऑफ से रिलेटेड वीडियो बनाई थी कि 635 के आसपास जाएगी डीवी की, और फाइनल क्या होगी वो तो बाद में पता चलेगा, ठीक है। क्योंकि पेपर जो था वो थोड़ा सा हलवा नहीं था, मॉडरेट लेवल का था, अच्छा पेपर था, तो कट ऑफ आपको डाउन देखने को मिलेगी। आज हम बात करेंगे, जब भी आप यूकेपीएससी जेई में डिपार्टमेंट प्रेफरेंस भरेंगे, जैसे जिनके बहुत अच्छे मार्क्स हैं तो वो तो भरेंगे ही, ठीक है। तो जब भी आप यूकेपीएससी जेई में कोई डिपार्टमेंट प्रेफरेंस भरेंगे तो उसमें एक बड़ी ध्यान रखना कि ना, यूकेपीएससी के अंदर, ठीक है, जब भी आप डिपार्टमेंट प्रेफरेंस भरेंगे तो उसमें दो तरीके के डिपार्टमेंट्स होते हैं। एक डिपार्टमेंट होता है जिसे बोलते हैं प्योर सरकारी डिपार्टमेंट, और दूसरा होता है निगम। जब भी कोई किसी के अच्छे मार्क्स रहेंगे, चलो कम मार्क्स वाले को तो जो मिलना होगा किस्मत से वो तो उसको मिलेगा, लेकिन ज़्यादा मार्क्स वाला तो जो चाहता है वो पा सकता है ना, ठीक है। तो ध्यान रखना एक चीज़, एक होता है सरकारी विभाग और दूसरा होता है निगम। अब इन दोनों में फ़र्क क्या होता है मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ, यह आपको काम आएगा यूकेपीएससी की डिपार्टमेंट प्रेफरेंस पे, ठीक है। सरकारी विभाग उसको बोलते हैं जो 100% गवर्नमेंट अंडरटेकिंग होता है, जिसके पीछे डिपार्टमेंट लगता है, ठीक है। निगम क्या होता है, इसको बोलते हैं PSU, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, ठीक है। सरकारी विभाग हो गया प्योर 100% सरकारी, जैसे PWD डिपार्टमेंट। तो PWD डिपार्टमेंट इज़ नॉट अ कॉरपोरेशन, इट इज़ अ 100% गवर्नमेंट जॉब, ठीक है। इसी तरीके से इलेक्ट्रिकल सेफ्टी डिपार्टमेंट, तो इलेक्ट्रिकल सेफ्टी डिपार्टमेंट जो है इट्स एन 100% गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। इरीगेशन डिपार्टमेंट 100% गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, ठीक है। RWD इज़ अ 100% गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, ठीक है। वियर एज अगर हम बात करें, एग्रीकल्चर भी 100% गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक UJVNL वैकेंसी है, UJVNL निगम है एक तरीके का, इट्स अ PSU। अच्छा, तो फिर और शायद पेयजल में भी शायद निगम ही है, ठीक है। अच्छा, तो फिर निगमों में और क्या बोलते हैं, प्योर सरकारी डिपार्टमेंट में यही फ़र्क होता है। जो निगम होता है ना, निगम जो होता है उसमें 51% जो हिस्सेदारी होती है वो सरकार की होती है, और 49% प्राइवेटाइजेशन होती है, ठीक है। निगम जिसको PSU बोलते हैं, जैसे UJVNL हो गया, पेयजल निगम हो गया, ठीक है। अच्छा, निगमों की ना आजकल एक बड़ी चीज़ चल रही है, आप सुन रहे होंगे कि जो निगम है ना, उनको सरकार ना उनमें प्राइवेटाइजेशन बहुत ज़्यादा ला रही है। आपको ये सच मत फैक्ट है, आप कभी न्यूज़ में भी पढ़ते होंगे, ठीक है, कि फलाना पावर हाउस था जी, उसको प्राइवेट हैंड्स में दे रहे हैं। अलाना जी कोई योजना है किसी की, ठीक है, कोई हाइडल की योजना है, उसे प्राइवेट हैंड्स में दे रहे हैं। तो ऐसा सुनने को आता है बहुत ज़्यादा, ठीक है, ज़्यादातर निगमों में, ठीक है। तो निगम की जॉब आप थोड़ी, अगर जिसके अच्छे मार्क्स हैं वो कम प्रेफर करें, क्योंकि उसमें प्राइवेटाइजेशन का थोड़ा सा खतरा है, ठीक है। जबकि जो भी ऊपर वाले डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे कि PWD, RWD, इनमें भी तो इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी है, ठीक है। और जितने हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिकल सेफ्टी हो गया और कोई हो गया, ठीक है, जिनमें प्राइवेटाइजेशन का खतरा बिल्कुल नहीं है। जैसे PWD में प्राइवेटाइजेशन का खतरा ही नहीं है, क्योंकि वो डिपार्टमेंट है पहले से ही, ओल्ड डिपार्टमेंट है, और अभी तक उसमें कोई ऐसा नहीं है। यानी कि अगर कोई बंदा इलेक्ट्रिकल से और वो PWD ऑप्ट कर लेता है और उसके अच्छे मार्क्स हैं, तो वो पूरी की पूरी 30 साल की सर्विस करके जाएगा, ठीक है। फिर ऐसा नहीं रहेगा कि कोई
कोई उसको वॉलंटरी सर्विस रिटायरमेंट दे दिया कि निगम बन रहा है, ये बन रहा है, वो बन रहा है, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता उसमें, ठीक है। इसी तरीके से बाकी जितने भी हैं, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखनी है। इसी तरह एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट वैसे तो बोल रहे हैं ना कि वो लो डिपार्टमेंट है, ऐसा है, तो देखिए जिसके कम मार्क्स होंगे वो भी फ़ायदे में रहेगा। अब जैसे जिसके कम मार्क्स होंगे वो एग्रीकल्चर में चला जाएगा, तो एग्रीकल्चर एक प्योर सरकारी डिपार्टमेंट है, तो उसमें जाने के लिए कोई डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वो एक प्योर गवर्नमेंट जॉब है भाई, ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो जॉब इसमें सारी अच्छी आ रखी हैं। बस इतना बताना था कि निगम को थोड़ा सा नीचे प्रेफरेंस देना, जैसे बोल रहे हैं कि प्राइवेटाइजेशन हो रही है, ठीक है। बाकी देखो जिसके मार्क्स कम होंगे उसको तो किस्मत से कुछ भी मिलेगा, लेकिन जिसके मार्क्स अच्छे हैं, ठीक है, जैसे किसी के 680 मार्क्स बन रहे हैं, इस तरीके के बन रहे होंगे ना कईयों के, तो वो हमेशा प्योर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को प्रेफरेंस देना, नहीं तो आपकी एक गलती आपके अगले जो 30 साल का कैरियर है उसमें बाधा डाल सकती है, ठीक है। तो ये भी मैंने बताया। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना, ठीक है। तो जो निगम वाले हैं इनको बाद में रख लेना। देखो अगर मार्क्स कम हुए तो वो तो फिर आपको जाना ही पड़ेगा मजबूरी में, ना कुछ होने से तो निगम भी बहुत अच्छा है, ठीक है। ना कुछ होने से ये उनके लिए जिनका बिल्कुल कम है, ठीक है। लेकिन जिनके मार्क्स बहुत अच्छे आ रहे हैं उनके लिए सबसे बेस्ट ये रहेगा कि आप जितने प्योर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनको प्रेफरेंस पे रखना। जैसे सेफ्टी को ऊपर डाल दिया, ठीक है, पीडब्ल्यूडी को ऊपर डाल दिया, चार्मिंग जॉब होती है पीडब्ल्यूडी की बहुत, ठीक है, कहने में भी बड़ा अच्छा लगता है, पीडब्ल्यूडी जेई इलेक्ट्रिकल या पीडब्ल्यूडी जेई सिविल, ठीक है, उसको ऊपर डाल दिया, आरडब्ल्यूडी को ऊपर डाल दिया, ठीक है। फिर इवन मैं तो कहता हूँ कि एग्रीकल्चर को भी ऊपर ही डाल देना, कम से कम प्योर तो है, ठीक है, ठीक है। फिर कई बोलेंगे जी वर्क एक्सपोजर की सोसाइटी से कोई लेना देना नहीं होता। बाद में सब यही पूछते हैं, ये बता सरकारी नौकरी कितनी खतरनाक है, ठीक है। वो वर्क एक्सपोजर सा दोस्त रिश्तेदार को किसी से कोई लेना देना नहीं होता वर्क एक्सपोजर, ठीक है। सबका वर्क एक्सपोजर बढ़िया होता है, ठीक है। अब कई सिविल वाले बोलेंगे जी एग्रीकल्चर में तो मुझे वर्क एक्सपोजर नहीं मिलेगा। वर्क एक्सपोजर का अचार डालोगे क्या? वर्क एक्सपोजर का? इधर जॉब भी नहीं मिल रही है बंदों को, ठीक है, तो अचार डालोगे क्या? बाद में वर्क एक्सपोजर कोई नहीं पूछता। और सारी जॉब है ना सिर्फ 6 महीने बढ़िया लगती हैं, उसके बाद 4 में ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो जो मिलेगा उसमें घुस जाना, सीधी बात बोल रहा हूँ मैं, रियलिटी बोलता हूँ, क्लैरिटी फॉर यूथ है ये चैनल, ठीक है, तो इसलिए समझ लो, ठीक है। जॉब एक्सपोजर का अचार डालोगे क्या उसमें, ठीक है। एक कोई कमेंट कर रहा था मेरे को, कह रहे एग्रीकल्चर में ना जॉब एक्सपोजर नहीं मिलेगा। अबे जॉब एक्सपोजर नहीं मिलेगा लेकिन उसके फ़ायदे भी देख रहे हो, रात का उसमें काम नहीं है, ठीक है, वर्कलोड उसमें मिनिमम है, ठीक है, आप अपनी पर्सनल लाइफ जी सकते हो उसमें, ठीक है, और प्योर सरकारी डिपार्टमेंट है, ठीक है, प्रमोट होकर गेस्टेड अफसर बनोगे, ठीक है, तो इसमें तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, ठीक है। वर्क एक्सपोजर ये जो बातें होती है ना, ये उनकी होती हैं जिनके नंबर नहीं बन रहे होते, ठीक है। किसी में भी घुस जाओ प्रेजेंट टाइम में, ठीक है। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कर देना, ठीक है। इसमें वर्क एक्सपोजर नहीं है, उसमें वो नहीं है, बातें सुना करो इनकी। यहाँ नौकरी लेने इतनी मुश्किल हो रही है आजकल, यूथ की बातें ना बड़ी इनकी, चलो छोड़ो। फिर लोग बोलते हैं यार तू बजाता भी बड़ी है साथ में, तो बजाता क्या, रियल बात बोल रहा हूँ, यहाँ जॉब नहीं मिल रही, इनके कमेंट सुना करो। कट ऑफ अभी आई नहीं, वर्क एक्सपोजर बता भाई। ओ भैया प्रेजेंट टाइम में जॉब इंपॉर्टेंट है, वर्क एक्सपोजर क्या भाड़ में, ठीक है। तुम्हारे रिश्तेदारों ने तुम्हारे से वर्क एक्सपोजर नहीं पूछना, उन्होंने सीधा डिपार्टमेंट ठीक है। तो भैया इस तरीके से है, धन्यवाद। वीडियो लाइक करी तो बढ़िया। तो मैंने यही बताया कि निगमों को थोड़ी नीचे रखना, प्रेफरेंस देना, और प्योर सरकारी डिपार्टमेंट्स को ऊपर रखना। धन्यवाद।